हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र सिंह एहसास यानी नोबेड एहसास, और आप देख रहे हैं हमारे दोनों चैनल नोबेड एहसास और एक क्रांति न्यूज़। ये ब्लॉग दोनों पर आने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं चंबल के सफ़र पर निकला था। चंबल के बीहड़, डाकू, डकैत, उन सबको देख रहा था और आपको सफ़र कराया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कोविड जोरों पर है और मैं निकल रहा हूँ। दरअसल मैं दिल्ली जाने वाला था। दिल्ली ना जाकर अब मैं निकला हूँ गुजरात के लिए। गुजरात के लिए निकला तो चूँकि मैं चंबल का सफ़र करते करते जालौन डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंच गया था। वहां से मैं जालौन से उरई गया और उरई से मैं बुंदेलखंड होता हुआ झांसी से सोचा था कि मैं ट्रेन पकड़ूंगा और गुजरात के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम बात ऐसी हुई दोस्तों कि मैंने एक दिन का यहाँ स्टॉप किया है बुंदेलखंड में, और जब बुंदेलखंड में रुका तो एक खूबसूरत पैलेस आपको दिखाना था। दरअसल एक गाँव दिखाना है मुझे जो बहुत ही खूबसूरत है, कुदरती नज़ारों से बहुत खूबसूरत है। मुझे लगा कि जब मैं यहाँ रुका हूँ, जब मैंने चंबल का सफ़र कराया है, तो चलते चलते इस खौफनाक सफ़र में एक खूबसूरती आपको दिखाई जाए। पंछियों की चहचहाट, आसपास चारों तरफ हरियाली, और ये अमूमन हर गांव में आपको मिल भी जाएगी। ये कुएं वगैरह हैं। ये देखिए, ये मटर का खेत है, दिख रहा है ना। ये जो है ये मटर का खेत है, इसमें मटर लगता है। गुजरात में इसे बटाना कहते हैं, और आपके यहाँ क्या कहते हैं आप ज़रूर बताएं। बाकी हिंदी में शुद्ध कहा जाए तो इसको मटर कहते हैं। और आगे फूली हुई सरसों है, और सरसों अगर फूली हुई हो तो याद किसकी आ जाती? हिंदी फिल्मों की। जी हाँ, बहुत सारे सॉन्ग फिल्माए गए हैं सरसों में। हालांकि ये इतनी बड़ी नहीं हो पाई है, लेकिन इसकी खूबसूरती मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। बड़ी प्यारी लगती है जब फूली हुई सरसों में हम जाते हैं। तो मटर में फूली हुई सरसों और इसके बीच में तस्वीर खिंचाना अपना एक अलग मज़ा देता है। ये बहुत बड़ी नहीं है, मुझे बैठना पड़ा है, वरना इतनी बड़ी सरसों हो जाती है। ये पीले पीले फूल बड़े मनमोहक लगते हैं, और इतनी बड़ी, मैं कह रहा था कि इतनी बड़ी हो जाती है सरसों कि हम खड़े हों तो हमारे कंधे के ऊपर भी पहुंच जाती है। अब देख सकते हैं मैंने थोड़ी ब्राइटनेस कम की है, बहुत ज़्यादा थी, और आप लोग उतना लुत्फ़ नहीं ले पा रहे थे इस हरियाली का। तो दोस्तों, मैं यही सब दिखाना चाहता था, लेकिन ये नहीं, नॉर्मली ये चीज़ नहीं दिखानी थी आपको, जिसके लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। वरना मैं ये नहीं बनाता, क्योंकि मेरा काम हो गया था। चंबल की शूटिंग करती, दिखा दी। अब ये हरियाली तो हर गांव में मिल जाएगी। आप कहीं जाएं, हरियाणा जाएं, पंजाब जाएं, उत्तर प्रदेश जाएं, मध्य प्रदेश जाएं, जहाँ भी खेती हो रही है मिल जाएगी। चिड़चिड़ाहट भी पंछियों की मिल जाएगी। लेकिन आप पीछे देख रहे हैं ना, दिखा ना वो पीछे, ये पर्वतमाला है, बहुत ही मनमोहक पर्वतमाला है। और सिर्फ उधर ही नहीं, मैं इधर भी घुमा कर लाऊंगा आपको। तो ये देखिए, धुंधले में शायद आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा हो, लेकिन उधर एक पर्वतमाला है। चारों तरफ पूरा गांव पर्वत की एक माला से घिरा हुआ है। और ये सिर्फ गांव ही नहीं घिरा, यहाँ लगभग 7-8 किलोमीटर तक ये एक पहाड़ है। और ये पहाड़ मिट्टी वाला नहीं है जो मैंने चंबल में आपको दिखाया था, वो पहाड़ नहीं है। आपको बता दूं, ये पहाड़ है पत्थर, जो राजस्थान में मिलता है ना पत्थर, उन पत्थरों का पहाड़ है। ये पहाड़ और पहाड़ के बीच बसा हुआ गांव बहुत खूबसूरत है। मैं सफ़र कराऊंगा, मैं उस पहाड़ पर भी ले चलूँगा। ऐसा नहीं कि मैं यहीं रोक दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं खेतों में आया था, यहाँ रुका था रात को, और मैं आया खेतों में। कोई प्लानिंग नहीं थी, और खेतों में आया। थोड़ा मटर वगैरह भी लगी नहीं है, तो उनके पेड़ों को थोड़ा खाने में अच्छा लगते हैं, तो उनका थोड़ा जायका लिया। और सरसों के पेड़ में बैठा, 1-2 तस्वीर निकलाई। मैंने सोचा क्यों ना आपको जोड़ा जाए। ये बबूल है खेत के बीच में,
और यहाँ चारपाई पड़ी है, दिख रहे हैं ना, इन्हीं लोगों की जो खेत पर आते हैं आराम करते हैं। और मैं इस पर आराम कर रहा हूँ और आराम करते करते पंछियों के चहचहाहट सुनिए आप, है ना, मनमोहक नहीं। सोचा आप लोगों को जोड़ लिया जाए, क्योंकि आप लोग जुड़ेंगे तो आनंद लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ बस थोड़ी देर में यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, उससे पहले मुझे नीचे आना है। और बहुत ऊंचा है, यहाँ से थोड़ा कम लग रहा है लेकिन बहुत ऊंचा ये पहाड़ है। और बिल्कुल उसी तलहटी में बसा हुआ एक गांव है, और उस गांव का नाम रिवील करूँगा मैं ऊपर पहाड़ पर ही। मैंने इतना तो बता ही दिया, मैं बुंदेलखंड में हूँ, डिस्ट्रिक्ट झांसी में हूँ। अब ये कौन सा गाँव है वो बात अगर जाननी है तो फिर वीडियो तो देखना पड़ेगा ना। और उस पहाड़ से गांव कैसा लगता है, नीचे की हरियाली कैसी लगती है, ये भी तो देखना है ना। और ये देखना है तो जुड़ा रहना चैनल से। कुछ मैंने सिनेमैटिक शॉट्स लूँगा, वो मैं इसमें ही डाल दूँगा। उसके बाद सीधे लेके चलूँगा पहाड़ पर, पहाड़ चढ़ेंगे और वहाँ से इस कुदरती गांव का दृश्य देखेंगे। आपको भी अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके इलाके में भी ऐसी ही खूबसूरती है वो भी मुझे बताएं। मेरा अगर वहाँ से आना हुआ तो मैं ज़रूर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व को दिखाना चाहूँगा कि हमारा हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम उसी पहाड़ की तलहटी पर जो मैंने वहाँ से दिखाया था और कहा था कि आपको लेकर चलेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ऊंचा पहाड़ है, और कहा जाता है पहले यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं था। और मैं भी एक दो बार आया हूँ, तब यहाँ ऐसे ही चढ़कर गया हूँ पहाड़ के सारे। अब वो एडवेंचर शायद मैं आपको नहीं दे पाऊँ, लेकिन मैं दे सकता हूँ वो यहाँ की ऊँचाई, यहाँ की खूबसूरती और बहुत सारी चीज़। और मैं मुलाकात कराता हूँ, मेरे साथ पूरा नाम हृदय प्रताप सिंह। हृदय प्रताप सिंह और शानू जी। और ये हमारे साथ चलेंगे, ये पूरे टूर में रहेंगे और दिखाएंगे पूरा पहाड़, इसकी खूबसूरती। और ये गांव की तलहटी है, आपको कुछ घर दिख रहे होंगे यहाँ बिल्कुल, और वहीं से ये पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। और इसकी खूबसूरती महसूस करोगे आप लोग ऊपर चल करके। यहाँ देखिए नीचे खूबसूरती है। ये दक्षिणी बबूल, तो मैंने चंबल की शूटिंग की तब उसमें सब में दिखाया कैसे दक्षिणी साथ में थी हमारे, और यहाँ भी वही है। लेकिन अब खैर सीढ़ियाँ हैं तो जा पाना बहुत आसान है, पहले जा पाना बहुत मुश्किल था चढ़ने के लिए। मतलब अभी भी देख सकते हैं, ये दिख काफ़ी चढ़कर आया हूँ। देखिए ये नीचे से चढ़कर आया हूँ, गांव से ही स्टार्ट हो जाती है और ये भी एंड नहीं है। अभी हम चलेंगे इस पहाड़ पर और वहाँ देखेंगे कि कितनी खूबसूरती है। फटाफट चलें, थकान तो हो जाएगी। हाँ
मेरा मकसद नहीं था इस बार, कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन अचानक आना हुआ बुंदेलखंड। सोचा इस खूबसूरती को ज़रूर दिखाया जाए, पहाड़ों के बीच बसे इस गांव की खूबसूरती को। पहले आपको बता दें, इस तरीके का रास्ता था, इससे चढ़ते हुए ऊपर जाते थे, सीढ़ियाँ नहीं थी। अभी 6 महीने पहले ही बनी है, क्योंकि 1 साल पहले जब मैं वहाँ से गया था तो बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं थी। ये रास्ता था, इससे चढ़ते हुए ऊपर जाता था। फिसलन, गिरना, ये सब कुछ एडवेंचर था। अब नॉर्मली हम आसानी से चढ़ सकते हैं, सीढ़ियाँ हैं, बस थकान महसूस होगी, बहुत ज़्यादा होगी। देख रहा है ना, अभी सिर्फ आधी दूर पहुँचे, देखिए अभी तो बहुत जाना है, बहुत ऊपर है। फिर भी गांव देखिए, इधर देखिए चारों तरफ, इधर देखिए। मैंने कहा ना, मैं वही वीडियो लाता हूँ जिसमें खूबसूरती हो, एडवेंचर हो, कुदरत हो। और हाँ दोस्तों, मैं चलते चलते आपको ये बता दूँ कि यहाँ आपको मार्स की याद आने वाली है, यानी मंगल ग्रह की। बिल्कुल वैसे ही पत्थर, वैसा ही पहाड़, सिर्फ थोड़ा बहुत हरियाली आ जाता है, वो भी इन दिनों। गर्मी में आएंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। चलिए ऊपर जाके मिलते हैं। थक गए दोस्तों, अभी भी काफ़ी ऊंचाई है। एक पत्थर आ गए, देखिए। मैंने कहा था ना, मंगल ग्रह की याद दिलाने वाले हैं, ये वो पत्थर है। और पहले इन पत्थरों के रास्ते ही चढ़ा जाता था, सीढ़ियाँ नहीं थी ऊपर तक। ऊपर एक छोटा मंदिर बनाया है, उसके यहाँ के ग्रामीण लोग पूजा वगैरह आराधना करते थे, उसी के लिए ऊपर आना होता भी था। नहीं तो इन पत्थरों पर बैठ जाना और सुस्ताना, इससे खूबसूरत और होगा भी क्या, कुछ भी नहीं। देखिए, है ना, बहुत खूबसूरत गांव है। ऊपर से और दिखाते इसकी खूबसूरती। तो दोस्तों हम आ गए हैं ऊपर, और ऐसे आप देख सकते हैं गांव दिख रहा है। मैं चोटी पर बैठा हूँ। चोटी तो नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ इससे बड़े बड़े पहाड़ हैं। हम आपको घुमा के दिखाएं तो अभी इसकी चोटी इसी पहाड़ की उधर है, और पीछे भी आप देखेंगे तो फिर से गांव है। गांव के बाद और 2-3 पहाड़ हैं। पीछे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जिन पे जाना मुश्किल है, और नामुमकिन तो नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि वहाँ तक आए। अगली बार जब आए तो वहाँ तक की मैं ज़रूर शूटिंग करना चाहूँगा। लेकिन यहाँ से आप ये देख सकते हैं, मैं बैठा हूँ और ये खूबसूरत, खड़ा हो जाऊँ तो ये पीछे का पूरा एक पहाड़ है, इसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, और इस साइड अगर हम देखेंगे तो इस साइड गांव है, उसके बाद फिर से पहाड़ आ जाता है, और जहाँ बड़े आसानी से हम जा सकते हैं। और यहाँ एक मंदिर बनाया गया है, जो गांव के जितने भी लोग हैं सब लोग आराधना करते हैं देवी की, और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और लोग काफ़ी विश्वास रखते हैं इन पर। और इसके अलावा ये गांव है, और अब मैं इस गांव का नाम रिवील करता हूं। दरअसल ये है बुंदेलखंड, डिस्ट्रिक्ट झांसी के अंदर। मऊरानीपुर तहसील है, उसके बाद बंगरा ब्लॉक है, और उसका एक खूबसूरत गांव है पलरा। पलरा नाम है इसका, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। जितना लंबा ये पहाड़ है, वैसे ही साथ साथ इसके किनारे किनारे गांव चला है, काफ़ी दूर तक गया है। धुंध है, सर्दियों का समय है, धुंध रहता है पहाड़ों में, इसलिए पूरा दिखा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है।
मैं दूसरा लेंस लगा के कोशिश करूँगा कि और भी ज़्यादा दूर से मैं दिखा सकूँ इस चीज़ का। और ये जो पहाड़ है जिस पर मैंने बताया, वहाँ विराजमान है माँ का एक दरबार, और लगभग पूरा गांव और आसपास के सारे गांव इनकी शक्ति से परिचित है और इनकी आराधना करते हैं। और इसके बाद फिर से पहाड़ की ये पर्वतमाला है एक तरीके से, और यूँ कहा जाए कि ये पृथ्वी का मंगल ग्रह है तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसी तरीके की पर्वत श्रृंखलाएँ आपको दूर दूर तक मिल जाएंगी। ये तो साधारण है, और ये पूरा गांव है। और ये देखिए इस साइड भी, उधर सूर्य डूबने वाला था तो पर्वतमालाएं एक साथ आपको दिख पानी मुश्किल हो रही थी, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो। और अगर धुंध ना हो तो दूर दूर सर आपको यही दिखाई देगा। तो ये खूबसूरत गांव था जिसको मैंने सोचा कि अगर आए हैं बुंदेलखंड तो इस चीज़ को मैं रिवील कर सकूं। ये जो गांव है ये पूरा पलरा गांव है। तो फिलहाल इस खूबसूरती को मुझे आपसे परिचय देना था, आपको दिखाना था। सिर्फ वीराना नहीं है, यहाँ खूबसूरती बहुत है, कुदरत की खूबसूरती है, लोग खुशहाल हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा गांव है। सबसे बढ़िया यहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो देखते बनती है। ये खूबसूरत था इसलिए मैं आप लोगों के बीच लाया। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। ऐसे ही हमारे यहाँ कंटेंट मिलते रहते हैं, ऐसे ही वीडियो मिलते हैं। इससे पहले हमने सारे चंबल के वीडियो बनाए थे, जिसमें चंबल की घाटी जो है उसको मैंने सारा कुछ दिखाना चाहा, कैसे डकैत सर्वाइव करते थे, रहते थे, और चंबल का बिहड़ कैसा है, अभी कैसा है। मैंने 2-2 नाइट कैंपिंग की हैं, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो अपलोड हों तो सबसे पहले मिले आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।